का झूठा पार्टी कैसा कैसा तरह का झूठ बोलती है। बिहार के गठबंधन के जो लोग हैं वो आपस में कैसा कैसा सरफुटौल विधानसभा के बाहर करते हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बात करनी है, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। इंडिया गठबंधन को कोई बात करनी है तो व्यक्तिगत तौर पे अपने अपने बयान लोग दे सकते हैं, आज़ाद हैं। हम लोग वो भी उस तरह का भी बयान नहीं देते हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सारी बातें हों। इंडिया गठबंधन बिल्कुल है, और ये कि विधानसभा में अलग अलग लड़ने का मतलब इंडिया गठबंधन के ख़त्म हो जाने का नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया गठबंधन आपस में उस ज़माने में भी कई जगहों पे साथ नहीं लड़ी थी। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, आइए उन्हीं से बात करते हैं। शकील जी, कैसे देख रहे हैं? कल तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही इंडिया अलायंस था। लोकसभा हो या विधानसभा हो, राजनीति जो है वो किसी मुद्दे पे चलती है। इंडिया गठबंधन जब बना, जो मुद्दे थे आज भी वो मुद्दे हैं, और इसीलिए इंडिया गठबंधन की जो रूह है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो अक्षुण्ण है, एक साथ है, वो नहीं ख़त्म होगी। रहा सवाल विभिन्न पार्टियों का विभिन्न जगहों पे चुनाव लड़ना, तो जब हम लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे थे, यही याद दिलाने की ज़रूरत है, तब भी केरल में हो, बंगाल में हो, अलग अलग लड़ने के बावजूद हमारा केंद्र में जो केंद्र की सरकार है और केंद्र की जो जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। उसमें बहुत हद तक हम लोग को कामयाबी मिली है। तो यह तो है और रहेगी, इसकी आवश्यकता। नहीं, बार बार बीजेपी या एनडीए की तरफ से यह कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी कई मौक़ों पर यह बात कही है कि इंडिया अलायंस सिर्फ अवसर का गठबंधन है। लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में साथ हों और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर बिखर जाते हैं। यह अवसरवादिता की बात कही थी। बड़का झूठा पार्टी कैसा कैसा तरह का झूठ बोलती है। बिहार के गठबंधन के जो लोग हैं वो आपस में कैसा कैसा सरफुटौल विधानसभा के बाहर करते हैं। और जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता रहा है वो कैसा कैसा रहा है किसको पता नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को जानकारी की हो सकता है कि कमी हो, लेकिन जानकारी है तो जानबूझ करके वो बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी पार्टी के अंदर का जो सरफुटौल है वो सामने, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो सरफुटौल है उस पर हम लोग कभी चर्चा करते हैं? हम लोग चर्चा सिर्फ ये करते हैं कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था, इस देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता कैसे बरकरार हो, वो हमारा ध्येय है। नहीं, आप सिर फुटबॉल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अंदर जो सीट फुटबॉल है, लेकिन मेन सीट फुटबॉल तो इंडिया गठबंधन के अंदर लग रही है। दिल्ली में आप आदमी पार्टी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, उधर ममता बनर्जी कहती हैं कि भैया हम नेतृत्व करेंगे, इधर आप कहते हैं कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व हम करेंगे, हम बड़ी पार्टी है। तो सिर्फ फुटबॉल है, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश सिंह, सबकी अगर बातों को देख लिया जाए तो फुटबॉल कहाँ है, सिर्फ फुटबॉल है कहाँ? राहुल गांधी जी और खड़गे जी एक नेचुरल लीडर के तहत उभर करके देश की राजनीति में आ चुके हैं, और विश्वसनीयता बढ़ी, हमारी पार्टी की भी संख्या बढ़ी, क्योंकि यकीन लोगों का बढ़ता चला गया है। तो इसलिए वो तो जो है सो है। इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बात करनी है, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। इंडिया गठबंधन को कोई बात करनी है तो व्यक्तिगत तौर पे अपने अपने बयान लोग दे सकते हैं, आज़ाद हैं। हम लोग वो भी उस तरह का भी बयान नहीं देते हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सारी बातें हों। इंडिया गठबंधन बिल्कुल है, और ये कि विधानसभा में अलग अलग लड़ने का मतलब इंडिया गठबंधन के ख़त्म हो जाने का नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया गठबंधन आपस में उस ज़माने में भी कई जगहों पे साथ नहीं लड़ी थी। नहीं, आखिर तेजस्वी यादव ने फिर ये बयान क्यों दे दिया कि अब इंडिया गठबंधन है कहाँ, लोकसभा तक था वो ख़त्म हो गया? अच्छा, तो उनके बयान का कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए हम तो नहीं बैठे हैं। आपने एक प्रश्न किया कि वो उन्होंने ऐसा कहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रख दी कि कांग्रेस पार्टी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, बेस्ड अगेंस्ट कम्युनलिज्म, इस मुल्क में जो फसादात बरपा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है, आर्थिक व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल गई है, ये हमारा आइडियोलॉजी है, ये विचार है। तो हम गोडसेवादी विचारधारा के खिलाफ कौन कितना मजबूती से लड़ रहा है वो दुनिया के सामने है। हम उसको लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि व्यक्ति हो, समूह हो, पार्टियां हो, इसमें शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें।
अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल है, क्या राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितने तारीख को आ रहे हैं? 18 तारीख को उनके आने का है और वो आ रहे हैं, वो संवाद स्थापित करेंगे। ख़ास तौर पे जो समाज का वंचित तबका है, जो एम्पावरमेंट के प्रोसेस में कमज़ोर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की का जो संविधान है, उस संविधान संवत जो बात नहीं हो रही है, उसको तार तार करने का जो प्रयास भाजपा से चलता है, और जो उसके होम मिनिस्टर ने जिस तरह से बात कही है, जिस तरह से मजाक उड़ाने का सवाल किया है, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में, पस मंज़र में वो आ रहे हैं और संवाद स्थापित करेंगे। कहाँ आ रहे हैं? देखिए, जो तय है प्रोग्राम वो तो ये कृष्ण मेमोरियल हॉल का है। देखिए, तो शकील अहमद खाते कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना के एसकेएम आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक थी, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं है। जो भी गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे वो सभी लोग इंडिया गठबंधन में हैं। महिपराज 22 पटना।